जनता आंदोलन में है। सिंगताली मोटर मार्ग समिति के लोग आज यहाँ धरना दे रहे हैं। हम उनके समर्थन में आए हैं। अभी ये चक्का जाम करेंगे और हमारा ये कहना है, जो सरकार कहती है कि पहाड़ में पलायन हो रहा है, पहाड़ का विकास से दूर है, हम उसी सरकार से पूछ रहे हैं कि आप पहाड़ में विकास के बाधक क्यों बन रहे हैं। ये पुल बनने से पौड़ी की दूरी कम होगी, कुमाऊं की दूरी कम होगी और ये आर्थिकी से जोड़ने वाला पुल है। 2020 में भी आपने धरना प्रदर्शन किया था। उस समय हमें जेल में पुलिस ने डाल दिया था, मुकदमे लगा दिए थे। पांगती जी होगी, परमिला जी हो गई, समीर मुंडेपी हो गए, हम हो गए, सबको पुलिस ने उठा के बंद कर दिया था। हम निजी मुचलकों में फिर बाहर आए। अच्छा, ये जो सवारा फाउंडेशन के कहने पर ये इसका स्थान बदल रहे थे पुल का और एक ऐसी जगह डलवा रहे थे जहाँ पे फ्रैक्चर रॉक है। हाँ, तो क्या मकसद था सरकार का? सरकार का मकसद ये था कि वहाँ पर प्रोजेक्ट फेल हो जाए और ये पुल, ये जो बनने वाला पुल है, ये जो है खटाई पे पड़ जाए। मगर जनता का ये आंदोलन सरकार को उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए, इसलिए सरकार पर दबाव बना है। उम्मीद है जन आंदोलन के बाद ये पुल यथावत स्थान पर बनेगा। सवारा अपना फाउंडेशन यहाँ से हटाएगा और पहाड़ का विकास और गढ़वाल का विकास होगा। कुमाऊं का जाने का रास्ता शॉर्ट होगा। आशुतोष भाई, आप तो कई संघर्षों में जेल भी चले गए और आप देखते हैं कि अभी भी यहाँ पे ऐसी कमियाँ हैं और सरकार जिसमें इन्वॉल्व रहती है माफियाओं के साथ, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सिंगताली वाला पुल है, इसी में केंद्रित करके अपनी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो छोटी से काम करके सरकार बड़े क्षेत्रों को लाभ पहुँचा सकती है। सिर्फ एक पुल ही तो बनाना है, क्योंकि अगर एक पुल बन जाता है तो वही डेवलपमेंट जो राइट साइड में नदी के हुआ है, उसी तरह का डेवलपमेंट वहाँ हो सकता है। और 2006 में ही बन जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद लगातार लटकाया गया। और बाद में जिस तरह से बड़े भाई साहब भटजी ने बताया कि सवारा फाउंडेशन की दखलंदाजी की वजह से, उसके व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से इस पुल को लटकाया गया। उसका स्वार्थ ये है कि जो टूरिज़्म का काम यहाँ पे करता है, जिसपे एक रिवर बीच यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, इस रिवर बीच में वो कैंप लगाता है। जो पैसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है या वॉलीबॉल वगैरह का जो गेम्स खेले जाते हैं या कैंप लगाए जाते हैं, वो अपने टूरिस्ट को ये प्रोवाइड करता है। और वो चाहता है कि यहाँ पे पुल न बने। पुल बनने से टूरिस्ट जो पीसफुली और यहाँ पे ट्रैंक्विल इन्वायरमेंट उसे मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। और केवल उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए राज्य सरकार इस पुल को कैंसिल करती है। इसके अलावा और कोई दूसरी वजह है नहीं। और वो व्यक्ति इतना मजबूत है कि वो केंद्र सरकार से दबाव बनवाता है राज्य सरकार पे। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो इसका मतलब तो यह है कि दोनों ही सरकारों को बदलना पड़ेगा, केंद्र वाले और राज्य सरकार को भी। राज्य सरकार को बदला जाना चाहिए 2027 में। उत्क्रांति की सरकार बनेगी और सरकार बनने के कुछ ही महीनों में ये पुल बन के तैयार है। अर्जुन भाई, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहाड़ में ही रहते हैं और अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं। जहाँ अधिकतर पलायन हो चुका है, वहाँ अपने पहाड़ में ही मेहनत करके स्वरोजगार कर रहे हैं। यहाँ कई लोगों का रोज़गार हटाया गया। यहाँ पे राफ्टिंग के टेंट लगते थे पहले। हमारे लोकल जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो लगाते थे। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखो, अभी हमने एक ये अवैध जो होटल बन रही थी वहाँ पे रुद्रप्रयाग के पास, उसका वीडियो मैंने जारी किया था। जो 14 मंजिली बिल्डिंग बन रही बिल्कुल नदी के किनारे, उनके लिए एनजीटी का है। और जो हमारे लोग यहाँ स्वरोजगार कर रहे थे, उनके लिए एनजीटी अपनी नियम लागू कर देती है। और इस पुल से बनने के बाद यहाँ से काफ़ी पलायन रुकेगा, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, कोई अपना होम स्टे खोलेगा, कोई कुछ खोलेगा और दूरियाँ बहुत कमी होगी। और इसलिए इस पुल बनना प्रोजेक्ट को होना बहुत जरूरी है, इस पुल का बनना। मैडम, अभी तक आंदोलन ही करते रहोगे? राज्य आंदोलन से लेके अभी तक राज्य आंदोलन कर रहे हो, एक दूसरा अलग तरीके का आंदोलन। जी जी, कैसा दुख होता है? वाकई में ये बहुत दुख हो रहा है कि इस प्रदेश को बने आज हुआ है 25 वर्ष का है और 25 वर्ष में देखिए दिन प्रतिदिन इस प्रदेश की हालत बिल्कुल डाउन होते हुए जा रहे हैं। लेकिन जनता जाग रही है, लोग चाह रहे हैं कि उत्क्रांति, अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे लोग चाह रहे हैं कि इस बार 2027 में यूकेडी को लाएंगे। और मैं समझती हूँ जब तक यूकेडी सत्ता में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं बनने वाला। ये तो 2006 से बन रहा है। भाजपा भी आई, कांग्रेस भी आई, जितना पैसा यहाँ पे इसके नाम पे आया इन्होंने पूरे डकार दिए। ये तो गुमराह कर रही है। लेकिन आज जनता समझ रही है। आज आपने सबने देखा होगा ऊपर जो सिंगताली में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें भी सभी लोगों ने कहा है कि क्षेत्र ताकत आनी चाहिए। क्षेत्र पार्टी को इस बार मजबूती से लोग संगठित करेंगे। और जय भारत, जय उत्तराखंड।